नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। दर्शकों, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पटना के अपराध के बारे में बात करेंगे और पटना में किस हद तक अपराध और अपराधी छुपे हुए हैं, उनके पास कितनी मात्रा में हथियार हैं, ये पटना पुलिस को भी नहीं पता है। मतलब पटना पुलिस जहाँ भी हाथ डाल रही है इन दिनों हथियार का जखीरा बरामद कर रही है और इसको देख करके पुलिस के आला अधिकारी भी हैरान है, जो इतना हथियार पटना ज़िला में छुपा हुआ है। रविवार को याद होगा, दानापुर इलाके में, मनेर इलाके में वहाँ की पुलिस ने रेड किया, छपरा के रास्ते से वहाँ प्रवेश किया और बालू माफियाओं पर उन्होंने रेड किया। बालू माफियाओं के साथ कुछ राउंड फायरिंग भी हुई, कहा जाता है जो 60 से 70 राउंड फायरिंग हुई, अपराधियों की तरफ से भी फायरिंग की गई और उसके बाद वहाँ से जो बरामद किया गया वो 47, एक 315 बोर का राइफल, 160 गोली। अब आप समझ सकते हैं जो AK-47 जिस तरह से बरामद किया गया, इससे आप अंदाज़ा लगाइए जो अपराधी किस कदर से वेल इक्विप्ड हैं, हथियार से लैस हैं, जिसको देख करके पुलिस के आला अधिकारी भी जो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह और जो पटना के सीनियर एसपी, उन्होंने खुद कहा और खुद उन्होंने माना जो अभी उस इलाके में लगभग 1 दर्जन 47 की सूचना उनके पास है। अब आप बताइए, इसको बारूद के ढेर पे अगर नहीं कहेंगे राजधानी को तो और क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मतलब अगर कहें जो पटना के अपराधी, मतलब कहें जो नेक टू नेक पटना पुलिस के साथ हैं, इक्विप्ड है, क्योंकि संसाधन में उसी दिन रविवार को ही सिटी एसपी दीक्षा जो पटना के पिरबहोर थाना क्षेत्र के, जिसको कहते हैं सब्जी बाग इलाके के चंबल घाटी। अब चंबल घाटी का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। वहाँ पर एक गेसिंग सेंटर पर रेड मारा गया, वहाँ पे वॉकी टॉकी, कैश और गेसिंग के कूपन बरामद किए गए। मतलब वेल इक्विप्ड हैं यहाँ के अपराधी, 47 भी हैं, वॉकी टॉकी भी है। इतना के बावजूद भी कहें जो वो पटना पुलिस के लिए सिरदर्द तो है ही, इसके लिए पुलिस ने जिस तरह से कवायद की और कहें जो अभी जिस समय मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, उस समय पटना पुलिस के सिटी एसपी वेस्ट ने, भानु प्रताप ने, बिहटा इलाके में एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है और आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 4 बंदूक, मतलब 2 गन, एक रिवॉल्वर और लगभग 300 के आसपास गोलियां बरामद की गई है। पुलिस के अनुसंधान में ये बात सामने आया है जो बिहटा का जो ये आर्म्स सप्लायर है, ये पुड़िया की तरह, मतलब कहें जो चॉकलेट की तरह वहाँ पे गोली बांटता है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास जो सूचना थी, जो 300 तो बरामद हुआ है, 150 गोली रेड के कुछ घंटे पहले उसने किसी को सप्लाई किया था और कुछ कैश वहाँ जो था और रहता, क्योंकि 6 लाख रुपया और 150 गोली एक जगह पे सप्लाई किया गया था। मतलब पुलिस का मानना है जो जितना दानापुर, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, शेरपुर, इन सब जो इलाका है, उन इलाकों में आर्म्स सप्लाई का ये सबसे बड़ा नेटवर्क था और लोगों को भूजा की तरह ये आर्म्स सप्लाई करता था। और पुलिस जो, अब इससे पहले की पुलिस पे हम दोष नहीं देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या उन्होंने किया नहीं किया, लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा नेटवर्क आर्म्स सप्लाई का यहाँ था, उसको एक तरह से आज ध्वस्त किया गया है। और वो जो भी लड़के पकड़े गए हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। अब पुलिस का साफ तौर पे कहना है जो ये इस तरह के छोटे उम्र के, कम उम्र के बच्चों को पर अब उनके माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अगर उनके बच्चे हथियार सप्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शराब सप्लाई करते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं अपने थोड़े से पॉकेट खर्च के लिए, तो इन चीज़ों को पुलिस कब तक कहें जो रोकेगी, जब तक घर के समाज के लोग नहीं आगे आएंगे। तो एक तरह से कहें जो 47 ही बरामद हो रहा है, 315 बोर का राइफल भी है, गोली भी लगभग पिछले 3 दिनों में लगभग 500 के आसपास गोली। चंबल घाटी, अब जहाँ पे चंबल घाटी में वॉकी टॉकी की बात है, कहा जाता है जो 1990 में पहली मुस्लिम अफसर की वहाँ पोस्टिंग हुई। इससे पहले वहाँ पोस्टिंग सभी तरह के अफसर की होती थी, इसलिए सब्जी बाग इलाके और चंबल घाटी में पुलिस प्रवेश नहीं करती थी, क्योंकि पुलिस पर आरोप लगता था, क्योंकि हिंदू अफसर होने के कारण सब्जी बाग इलाका है मुस्लिम का, तो वहाँ उस पर आरोप लगता था जो इन्होंने ये किया वो किया, इस तरह के आरोप झेलती थी। और उससे लालू प्रसाद यादव की भी सरकार थी, तो इसलिए कुछ ज़्यादा। तो 90 में अरुण चौधरी पटना के सीनियर एसपी थे और पटना के आईजी जैकब साहब थे, और सिटी एसपी के रूप में अजय कुमार, एएसपी के बाद जो पहली इनकी पोस्टिंग हुई थी पटना में, सिटी एसपी के रूप में हुई थी।
और तब एक बैठक हुई थी जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया था जो अब पटना के पिरभोर थाने का प्रभारी जो केवल रहेगा मुस्लिम ही रहेगा। और 1990 से आज तक केवल मुस्लिम ऑफिसर इंचार्ज वहाँ रहा। और वो वहाँ पे अब चंबल घाटी काफ़ी मशहूर है, हम लोग ही बचपन में सुनते थे जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो ये चंबल घाटी क्या है। चंबल घाटी सब्जी बाग के पिरभोर थाने के ठीक सामने रास्ते में सब्जी बाग में एक छोटा सा गली है, वहाँ पे कहें जो गलत काम या कहें जो ड्राई नशा की बिक्री वहाँ होती है। उसके बाद बहुत तरह के काम वहाँ होते हैं। लोगों का आरोप था जो चंबल घाटी से पिरभोर थाने का बहुत कहें जो मतलब इंटरनल कनेक्शन है, मतलब वायरलेस कनेक्शन है, एक तरह से उनका संबंध भी था। और संबंध जहाँ पे गलत काम होगा वहाँ से अगर थाने का संबंध है तो इसका मतलब समझिए जो वहाँ से आर्थिक भी उसका संबंध होगा। इस कारण से भी पुलिस वहाँ जाने में कतराती थी। जब वहाँ से लगातार उनको मिल ही रहा है लगातार तो वहाँ क्यों जाएं। वैसी स्थिति में 1990 के बाद पुलिस को वहाँ जाना शुरू हुआ, लेकिन पुलिस गई मतलब अपना कहें जो एक तरह से वहाँ पे इंटर कराई, क्योंकि वहाँ के लोगों की फुटबॉल टीम बनी, मतलब वहाँ के लोगों की एक फुटबॉल टीम बनाई गई पिरभोर थाने के माध्यम से। और पिरभोर थाने के माध्यम से फुटबॉल टीम का मैच होता था और तब जाके हिंदू और मुस्लिम जो था वो जाके वहाँ पे लोग मिले। इत्तेफाक से 1990 जब अयोध्या मंदिर पे हमला हुआ उस समय मुलायम सिंह यादव थे यूपी के सीएम। फिर 1992 में जब कहें जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद जो वहाँ पे ध्वस्त हुआ उस समय भी पूरे देश में कहीं ना कहीं हुआ। उसके बाद मंडल कमीशन बीपी सिंह का उस समय भी कहें उस इलाके में, क्योंकि यूनिवर्सिटी का इलाका है और छात्र आंदोलन था, मंडल कमीशन वहाँ भी कर्फ्यू लगा। तो इन सब को देखते हुए वहाँ पर जिस तरह से ऑफिसर इंचार्ज या कहें जो चंबल घाटी को कंट्रोल करने के लिए जो ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि चंबल घाटी के बारे में कहा जाता है जो वहाँ पुलिस नहीं जाती है, न जाती थी। और कहा गया जो संडे को जो पटना के सिटी एसपी दीक्षा हैं वो वहाँ गई और काफ़ी मतलब उन्होंने बड़ा नेटवर्क को तोड़ा जो गेसिंग था। और वहाँ पे टपका या गुल्ली आपके आगे पीछे दो ऐसे लोग घूमेंगे जो जानबूझकर आपके सामने एक सोने का जैसा चमकीला पदार्थ गिराएंगे और उसी का एक दोस्त जो क्या है कह के आपके पास आएगा। उसके बाद जो तीसरा राहगीर है जिसके बारे में पता है इन लोगों को जो इनके पास पैसा है उसके सामने खोला जाता है और कहा जाता है चलिए हम तीनों आदमी देख लिए हैं, इसको बेच के बांट लेते हैं। तब तीसरा व्यक्ति को समझाया जाता है कि कहाँ जाइएगा बेचने के लिए, आप ही को लेना है तो ले लीजिए और पैसा दे दीजिए। वो जो चमकीला पदार्थ वो निकलता था कोई धातु। तो इस तरह का कांड पिरभोर में होता था। लेकिन चंबल घाटी में बहुत दिनों के बाद पुलिस रेड की और रेड करने के बाद जो सामान वहाँ मिला वो चौंकाने वाला है। 47 भी पटना में मिल रहा है, राइफल भी मिल रहा है, गोलियों का जखीरा भी मिल रहा है। इस तरह से अगर कहें तो ये अभी एक तरह से बहुत छोटा सैंपल है जो पटना पुलिस के पास जो जानकारी है या जो स्पेशल ब्रांच या एसटीएफ का जो इनपुट है वो पटना के सराउंडिंग्स में जितने हथियार हैं उतना हथियार पटना पुलिस के पास बैरा का कोत में भी नहीं होगा, पुलिस लाइन में भी नहीं होगा, जितने हथियार पटना के चारों ओर छुपे हुए हैं। वैसी स्थिति में पटना बारूद के ढेर पे बैठा है, बस इंतज़ार है जो वो बारूद का ढेर पुलिस के हत्थे कब चढ़ता है और उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। वैसे पुलिस ने अपना अभियान शुरू कर दिया है उस बारूद के ढेर को नष्ट करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी जो आखिर वो बारूद का ढेर कब तक पुलिस अपने कब्जे में लेती है। बारूद का ढेर कहने का मतलब हथियारों का जखीरा कब तक पुलिस अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि जिस तरह से हथियारों का जखीरा रोज़ पुलिस के समक्ष आ रहा है या मिल रहा है ये एक सोचने के लिए पुलिस को मजबूर कर देता है जो आखिर ये जखीरा का अगर उपयोग हो गया तो फिर क्या होगा। वैसी स्थिति में पुलिस अपने हिसाब से काम करने में लगी हुई है, कर भी रही है, पुलिस के लोग काम कर भी रहे हैं और हथियार का जखीरा भी बरामद कर रहे हैं। एसटीएफ भी रोज़ रेड कर रहा है। एसटीएफ तो लगातार रेड करके कहें जो एक तरह से 23 से 24 इनकाउंटर एसटीएफ कर चुका है अभी तक और रोज़ उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके एसआईजी और एसओजी जो है अगर एक बात अगर कह लें तो 1600 पुलिसकर्मी, आप पूछ रहे होंगे 1600 कौन, 1200 एसटीएफ के जवान और 300-400 जो एसटीएफ के ऑफिसर हैं वो पूरे बिहार पुलिस का काम काज देख रहे हैं
ऑपरेशन देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम को ख़त्म कर दिए हैं। अब जिला पुलिस केवल ज्वेलरी शॉप, बैंक, कॉलेज की चेकिंग में लगी हुई है, गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, गाड़ियों की डिक्की की चेकिंग कर रही है। तो मतलब कहें जो इसी काम में एसटीएफ ने सारे बिहार पुलिस के डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से कहें काम करने के लिए, या कहें उनके हाथ से काम ले लिया है। उनके हाथ में केवल कहें गश्ती, ज्वेलरी शॉप की चेकिंग, बैंक की चेकिंग, कॉलेज, महिलाओं के कॉलेज की चेकिंग, या इन सब चीज़ों पर ही लाके एसटीएफ ने इनको एक तरह से समेट लिया है। ये कहे जो भविष्य के लिए, ये कहे पुलिस की वर्किंग के लिए ये ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक तरह से एसटीएफ काम कर रही है, लेकिन जिस मोड में बिहार पुलिस को ला दिया गया है, लेकिन बिहार पुलिस के जो ज़िले के एसपी हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनको इस काम से छुटकारा क्यों दिया गया है। उनको ऑर्गेनाइज क्राइम, यहाँ कुख्यात क्रिमिनल, नक्सली को पकड़ने का जिम्मा एसटीएफ ने लिया है। उसके बदले जिला पुलिस को जो काम दिया गया है उसका भी हिसाब किताब पुलिस मुख्यालय एक दिन लेगा, जो आखिर हमने आपको इन सब कामों से छुटकारा दिला दिया, आपके जिम्मे जो काम था उसका हिसाब किताब मुझे दें, क्योंकि ज़िले के जिम्मे भी बहुत भयंकर काम है। अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उनके लिए उनको सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दर्शकों, अब दीजिए इजाज़त, हम ज़िले के जिम्मे जो काम है हम आएंगे अगले एपिसोड में लेके, जो आखिर ज़िले के जिम्मे क्या काम है और वो काम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक कर पाया है, वो हम अगले एपिसोड में दर्शकों आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।